चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा, लाहौर से फौरी गिरफ्तार इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना केस का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफों की गलत मालूमात दी जो बाद में गलत साबित भी हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती बगैर किसी शक व शुबे के जाहिर हो गई। उनके खिलाफ भरपूर शवाहिद मौजूद है, जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। चेयरमैन पीटीआई ने माना कि 2018-19 में तोहफे बेच दिए थे तो जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। साबित होता है चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। 2019-20 में भी उन्होंने झूठा डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। उन्होंने एतराफ़ किया कि तोहफे और असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए बल्कि तोहफे आगे गिफ्ट कर दिए थे। चेयरमैन पीटीआई ने तोहफे मुंतकिल करने के कोई सबूत नहीं दिए। तोशाखाना केस में सेशंस अदालत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा तोहफे मुंतकिल किए हो तो भी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में जाहिर करने होते हैं। आठ के 8 मेंबरान ने जो मर्दमशुमारी है उसे कंफर्म कर दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम ये 3 माह जो है या 4 माह 120 दिन की एक आउटर लिमिट है जिसमें ये सारा मामला होना होता है। लेकिन एक आज के रिजल्ट्स में बात वाजे हुई है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका जो हिस्सा है वो वही रहेगा जो इस वक्त आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुशतरका मफादात काउंसिल के इजलास ने मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के फैसले में वज़ीर आला सिंध समेत 4 वज़राए आला शरीक थे। इजलास में पेश किए गए मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख हो गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशस्तों का हिस्सा वही रहेगा। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो हल्का बंदियों का काम कितने दिन में करता है। इलेक्शन में इल्तिवा हो तो निगरां हुकूमत को कोई आईनी कवर की जरूरत नहीं होती। जो आज फैसला आया है उसको लोगों ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है। हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। पुरअमन रहते हुए आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, कानून को हाथ में नहीं लेना। आज के अदालती फैसले को अवाम ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मुयस्सर नहीं था। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कारकुनों को जोर दिया कि हमें चेयरमैन पीटीआई की आज़ादी के लिए पुरअमन अंदाज में कानून और सियासी जद्दोजहद करनी है। तर्जुमान पीटीआई ने पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। तोशाखाना के फैसले को निज़ाम अदल की पेशानी पर सियाह धब्बा करार दिया। बयान में कहा कि सेशंस कोर्ट का फैसला सियासी इंतकाम इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। तारीख दोहरा रही है कि वजीर आजम को गिरफ्तार, भाई चोर को गिरफ्तार किया है। एक चोर आज कानून के कटहरे में जो 15 माह से भाग रहा था। आज के अदालती फैसले को अवाम ने इंसाफ के तकाजों के बरअक्स जाना है। ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसले पर शाह महमूद कुरैशी ने रद्द-ए-अमल दिया। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, जो चोर 15 माह से भाग रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी, उन्हें मौका मिले मगर झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई से जब जवाब मांगा जाता है ये इदारों पर हमला करते थे। अभी 190 मिलियन फॉरेन फंडिंग साइफर की सजा बाकी है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ नहीं मिला, फैसले के खिलाफ आला अदलिया में अपील करेंगे। चेयरमैन पीटीआई रिहा भी होंगे, उनकी सजा भी खत्म होगी। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन भी लड़ेंगे। अली मोहम्मद खान की कारकुनों को कानून हाथ में न लेने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो का मुख्तसर तबसरा, कहा उन्हें फौरन इस्लामाबाद बुलाया गया है, वो रवाना हो रहे हैं। कराची में ऐवान सनअत व तिजारत से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी के दौर में मुआशी फैसले कारोबारी बरादरी के बगैर नहीं होते थे। ताजिर बरादरी को सहूलत दिए बगैर तरक्की नामुमकिन है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की बागडोर शाह महमूद कुरैशी के हाथों में। पार्टी जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया। चेयरमैन पीटीआई ने एक हफ्ते पहले ही शाह महमूद को इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया था। 14 अगस्त से इंतखाबात के लिए सियासी जिद्दोजहद को शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। अहमद कुरैशी की जो पुरानी ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। मैंने कहा हम अपने मुखालफों की गिरफ्तारी में खुश नहीं होते, लेकिन आज मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जरूर मिठाई बांट रहे होंगे, क्योंकि उनकी देरी ना ख्वाहिश थी कि या वो वजीर आजम बने या कोई किसी पार्टी के सरबराह बन जाए। आज शाह महमूद कुरैशी खुश होंगे कि उनका रास्ता साफ हो गया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जरूर मिठाई बांट रहे होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चुटकुला, कहा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं। चेयरमैन पीटीआई समझते हैं कि वो बेकसूर हैं तो आला अदालतों में जाएं। पीटीआई को कोई एतराज है तो आला अदालत से रुजू करें। अदालत का फैसला सबको काबिल कबूल होगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर ख्वाजा आसिफ का तंजिया ट्वीट, कहा नवाज शरीफ को अडयाला भेजने वाले गाने और नाचने वाले आज किधर हैं, चेयरमैन पीटीआई किधर है। साबिक रहनुमा पीटीआई इमरान खान इमरान इस्माइल की वीडियो शेयर करके साथ लिखा, ये गाने वाला 2 दिन भी साथ खड़ा ना हुआ। चेयरमैन पीटीआई से सवाल किया कि तुम्हारे साथ है कौन, आसपास देखो, अल्लाह से माफी मांगो। ट्वीट में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं के साथ पुरानी तस्वीर भी शेयर की और नाम लिए बगैर शाह महमूद कुरैशी पर तंज किया। कहा इनमें जो शख्स बज़ाहिर आज पीटीआई चेयरमैन के साथ है उसका डीएनए चेक करवा लो, 2 नंबर निकलेगा। तोशाखाना केस 2 से 3 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन 11 माह लगा दिए गए। मुआविन खुसूसी अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू, का मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई। जज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन के मुर्तकिब करार पाए गए। वो सादिक व अमीन नहीं रहे, सजा भुगतना होगी। दुहाइयां देने से कुछ नहीं होगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है, इंसान जो बोता है वही काटता है, अल्लाह हक है, ये मकाफात अमल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर साबित होगी। बहुत जल्द उनके घर से भी गवाहियां आएंगी। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर बीर कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पंजाब में कोई रद्द अमल नहीं आया। लाहौर में किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं किया गया। किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अदालत ने तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की बेईमानी, झूठ और करप्शन पर मोहर जब्त कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का रद्द अमल, कहा मुखालिफिन पर बहतान तराशी, झूठे केसेस और गालम गलोच करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। अदालत की जानिब से बार बार मौका फराहम करने के बावजूद अपना दिफा करने से भागता रहा। जज हुमायूं दिलावर को जुर्रतमंदाना फैसले पर खराज तहसीन पेश करते हैं।
चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पीटीआई का एहतजाज, नून लीग का जश्न। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी के खिलाफ जमान पार्क के बाहर एहतजाज हुआ। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले 2 कारकुनों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ लाहौर और गुजरावाला में नून लीग के कारकुनों ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की खुशी में जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की बहादुराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज आमद। मुलाकात में सिंध के निगरां सेटअप से मुताल्लिक मुशावरत की गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निगरां सेटअप के लिए कुछ नाम GDA ने दिए हैं, कुछ नाम हमने उनसे शेयर किए हैं, लेकिन मीडिया को नहीं बताएंगे। बोले, सिंध के अवाम के वसी तर मफाद में एमक्यूएम पाकिस्तान और GDA मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये ताज़ा हवा का झोंका है। कौन होगा निगरां वजीर आजम? इत्तेहादी जमातों के इजलास में अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर नामों पर गौर। मोहसिन दावर ने भी निगरां वजीर आजम के लिए 2 नाम तजवीज़ किए। बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान ने निगरां वजीर आजम के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत जुमे को होने वाले इजलास में असम्बलीज़ की तहलील 9 अगस्त को करने पर तमाम रहनुमाओं का इत्तेफाक। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो फैसला होगा उसे कबूल करने पर भी इत्तेफाक। एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि निगरां वजीर आजम के ओहदे के लिए कामरान टिसोरी का नाम सबसे मौजू है। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद हो गया। 90 दिन में नई हल्काबंदियां करना तकरीबन नामुमकिन होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सरे 9 हल्काबंदियां करना अब आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन के रोड मैप के मुताबिक हल्काबंदियों के लिए 4 से 6 माह का वक्त दरकार होगा। नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। अब खुद इस मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करूंगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। सवाल किया कि क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशस्तें कम हो गई। न तरीक़ाकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता। इसके नतीजे में जेलम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशस्तें खोना पड़ेंगी। सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है, मौलाना फजल रहमान हुकूमत को जागीर समझकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने किस हैसियत से JUI के रहनुमाओं को सरकारी हेलीकॉप्टर की सैर करवाई? चेयरमैन PTI साबिक वजीर आला KP के हमरा हेलीकॉप्टर में दौरा करते तो ये लोग एतराज करते थे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के नाजायज भारतीय इक़दाम के 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में एहतजाजी रैलीज। सियासी क़यादत की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ख़वातीन ने स्याह परचमों के साथ धरना दिया। नकियाल, भिंब, समाहनी, बरनाला, कोटली में बड़ी तादाद में अवाम की भारतीय इक़दाम की मजम्मत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलीज। ख़वातीन और बच्चों समेत पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका के भारत के खिलाफ कश्मीरियों के हक में नारे। मुजाहिरीन का मोदी सरकार से कश्मीर की आज़ाद हैसियत बहाल करने का मुतालबा। अगस्त 2019 के इक़दामात मुतनाज़े इलाके पर कब्जा करने और कश्मीरी किरदार को मिटाने के लिए किए गए थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, सिफारती दोगलापन भारतीय रियासती दहशतगर्दी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए हैं। मौजूदा वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल के लिए लाखों आर्जी रिहायशियों को शामिल किया। पाकिस्तान तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। भारत कश्मीर में जुल्म जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी को मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए।
कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म और सितम पर आलमी ताकतों का ज़मीर खामोश है। आलमी ताकतों की तवज्जो किसी और जानिब मरकूज है। मगरबी ममालिक को यूक्रेन का मसला नज़र आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। आलमी बरादरी को पैगाम में कहा कि कश्मीर में अमन के बगैर खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, ना ही अमन कायम हो सकता है। कश्मीर में कशीदगी किसी भी वक्त खित्ते में तबाही का बाइस बन सकती है। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब में मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, भारतीय जारियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिद्दोजहद जारी रहेगी। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर पाक फौज का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। ISPR का कहना है, फौजी लॉकडाउन और आबादियाती ढांचा तब्दील करने के गैर कानूनी इकदामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारहियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मजालिम के बारे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश। पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं, भारत को ये बात समझ लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते के मसाइल हल नहीं होंगे। आलमी बरादरी यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम इस्तेसाल कश्मीर की तकरीब। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीर की तारीख में तारीख तरीन दिन था। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में परवेज इलाही, मुनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। FIA ने शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। अदालत ने दूसरे केस में मुनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। आइंदा समाअत पर FIA से मुल्जिमान की तलबी के नोटिस पर अमल की रिपोर्ट भी तलब। इस्लामाबाद में सिविल जज की एहलिया के हाथों घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत में बेहतरी। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है कि रिजवाना की ऑक्सीजन हटा दी गई है। ICU से निकालने का फैसला 2 रोज बाद किया जाएगा। रिजवाना को अभी ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। खून में इन्फेक्शन काफी कम हुआ है। इन्फेक्शन कम होने से बच्ची कुछ खा पी रही है। कराची के इलाके कोरंगी में रिटायर्ड DSP को लूट लिया गया। DSP खलीलुर रहमान अपने पोते के साथ घर के बाहर बैठे थे। मुल्जिमान ने DSP के पोते को यरगमाल बनाया। मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरावाला, बदीन समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। थरपारकर, खैरपुर और रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से फसलें शदीद मुतासर। लोअर दीर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दीर, पेशावर, शाहराबी सैलाब के बायस बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तलबा और मरीज फंस गए। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान में सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली का सर्वे तो मुकम्मल हो गया, लेकिन घरों की तामीर के लिए मुतासरीन को अब तक कोई इमदाद न मिल सकी। कहते हैं गुज़श्ता साल और हालिया बारिशों से तबाह होने वाले इलाकों के हालात जूं के तूं हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सैलाब के 1 साल गुजरने के बाद कौमी शाहराहें भी तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। बलोचिस्तान में सैलाब से जाम बहक 336 अफराद के लवाहिकीन में से 147 अफराद अब तक इमदाद मिलने के मुंतज़िर। गर्मी की वजह से कुछ पानी कम हुआ, बाकी निकालने में किसी सरकार ने मदद नहीं की। हमारे कोई पूछ भी नहीं रहा, भाई आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे घरों में पानी है। अभी तक हमारे कई रास्ते हैं जो बंद पड़े हैं। उजड़ा हुआ शहर है ठहरी मिलवा, कोई भी नहीं, कोई वारस ही नहीं है, कोई वली वारस ही नहीं है। इमदाद मिली थी वो इतनी नाकाफी थी कि लोग घरों की तमीर नहीं कर सके। उसमें कुछ दीवारें बनाई तो छतें नहीं है, अगर छतें बनाते हैं तो दीवारें नहीं बनती। जो ये सैलाब आया है इसमें मेरे घर की पूरी छत, दीवारें सब चली गई हैं, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया देंगे, लेकिन इस टाइम तक मुझे कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी।
खैरपुर की तहसील छरी मीरवा में सैलाब गुजरे अरसा बीत गया, लेकिन अब भी दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन सड़क पर खेमे लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मानसून की हालिया बरसातों ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। राजनपुर में भी मुतासरीन सैलाब एक साल गुजरने के बावजूद इमदाद के मुंतजिर। कहते हैं सैलाब में जो इमदाद दी गई वो नाकाफी थी। छत बनी तो दीवार ना बन सकी, दीवार उठाई तो खिड़की दरवाजे रह गए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा।